प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो आज से हम टीचिंग अपनी शुरू करेंगे। जो मैं बात कर रही थी, ये शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि हम जो मसीही लोग हैं, हम मसीहत में हैं। तो ये मसीहत कोई धर्म नहीं है। हम पहले धर्म में थे, लेकिन ये मसीहत धर्म नहीं है। ये ज़िंदा परमेश्वर से हमारा रिश्ता है। हालेलुया। तो अगर ये ज़िंदा परमेश्वर से हमारा रिश्ता है, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, अगर हम उसको सुनकर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ परिणाम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम इसको एक हमने धर्म की तरह लिया। जैसे हम धर्म में जाते हैं, जैसे पहले हम धर्म में थे तो हम कैसे धर्म की बातें सुनते थे। हमको कानों में बहुत अच्छा लगता था कि अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं ये, लेकिन उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते थे। हमको लगता था बस हमको सुनना है और हमको घर पे आ जाना। जैसे किसी का प्रवचन सुनते थे और घर पर आ जाते थे। हमको बहुत अच्छा लगता था। हमको लगता था इतना समय हमने परमेश्वर के साथ बिताया। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी अलग है। यहाँ परमेश्वर आपसे कुछ बताते हैं। जब हमसे कुछ परमेश्वर बात करते हैं, बताते हैं, तो हमको उसको करना है। हालेलुया। तभी वो हमारे जीवन में उसका हम फल देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पिता है, वो अपने बच्चे को गाइड करता है। वो कहता है कि ये मत करो, ये करो, ये इस तरह से करो। हालेलुया। वो इस तरह से गाइड करता है। अगर वो बच्चा अपने पिता की बात सुनकर वैसा करे तो वो बच्चा अपने जीवन में रिजल्ट को देखेगा। और अगर नहीं सुने, उसको लगे बस पिता ऐसे ही बोल रहा है, मैं सुनकर एक कान से सुनूं दूसरे से निकालूं, तो उसके जीवन में कोई भी उसका परिणाम नहीं मिलेगा उसको। हालेलुया। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम मसीही जो हैं, हम बहुत सारी टीचिंग्स तो सुनते हैं, हम बहुत कुछ सुनते हैं, बट हम उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे समझो आप किसी मीटिंग में गए हो और वहाँ पर प्रचारक जो हैं वो बता रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों को कन्फेस करना, अंगीकार करना, उसका क्या रिजल्ट मिलता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर के वचनों उसको अंगीकार करने से हमारी लाइफ बदल जाती है। लेकिन हम सुनते तो है, फिर घर पर आकर हम वापस से अपनी उसी ज़िंदगी में हम अपना सब कुछ वैसे ही रेगुलर करते हैं। हम वो वचन सुनकर वहीं भूल कर आ जाते हैं। हालेलुया। हम ये नहीं सोचते कि हमने सुना, अब मैं वो काम अपने घर पे करूँ, मैं वचन को कन्फेस करूँ अपने जीवन में और देखूँ कि क्या होता है, क्या सच में उन्होंने ऐसा बोला वैसा होता है। हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर किसी का आपने गवाही सुना या कोई परमेश्वर के दास अन्य भाषा के ऊपर प्रचार कर रहे हैं कि अन्य भाषा करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो जैसे कि हमने अन्य भाषा किया और हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे काम हुए, क्योंकि अन्य भाषा से हमारी आत्मिक आंखें खुलती है, आत्मिक उन्नति होती है। तो हम सभी को अन्य भाषा करना चाहिए। हालेलुया। हम सुनकर आ गए, लेकिन हम खुद कर रहे हैं क्या अपने घर में? हम खुद अगर अन्य भाषा नहीं कर रहे तो वो टीचिंग हमारे किसी काम की नहीं है। हमको सिर्फ हमारे कानों को अच्छा लगा वो टीचिंग, बाकी हमने कुछ किया नहीं। हालेलुया। तो वो टीचिंग हमको कोई हमारे जीवन में इफ़ेक्ट कर नहीं सकता। तो ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि जो कुछ भी अभी टीचिंग हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, हम लोग इसको हमको पूरी तरह से लागू करना है अपने जीवन में। हालेलुया। अपने जीवन में करना है इस टीचिंग को। हालेलुया। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको समझाते जाऊंगी धीरे धीरे। तो आज ये टीचिंग हम शुरू करते हैं। ये टीचिंग 2-3 वीडियोज़ में ख़त्म होंगी। तो आज मैं इसका थोड़ा पार्ट लूँगी, अगली बार थोड़ा पार्ट, फिर उसके बाद पूरा मैं कंक्लूज़न दूँगी। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बिल्कुल भी ये टीचिंग पूरी तरह से मिस मत करना, पूरा सुनना। जब आप पूरा सुनोगे तभी आप एक किसी निर्णय पे आ सकते हो। हालेलुया। तब आपको समझेगा। जैसे मैंने कहा था कि क्यों कई बार हम निराशा फेस करते हैं, कई बार हम तकलीफ़ों में हैं, कई बार हम पाप को छोड़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन छूटता नहीं है। हालेलुया। बहुत ये करते हैं लेकिन वो पाप हमसे छूटता नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों का हम सामना क्यों करना पड़ता है मसीहों को। हालेलुया। तो ये टीचिंग में आपको पूरा इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू जीसस। तो आज की टीचिंग हम शुरू करते हैं। ये एक वचन है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसका 16वां वचन मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वां वचन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम 2 टर्म्स को देखेंगे। पौलुस 2 टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला टर्म है बाहरी मनुष्यत्व। अगर आपके पास बाइबल है आप सर्कल कर सकते हैं। बाहरी मनुष्यत्व
दूसरा टर्म है भीतरी मनुष्यत्व। हालेलुया। तो आज ये बाहरी मनुष्यत्व क्या है, इस पर हम पूरा सीखेंगे कि ये क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इस बाहरी मनुष्यत्व के बारे में हम आज सीखेंगे। तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, यानी हम सभी का, जितने मसीह हैं सभी का बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। इस तरह से पौलुस बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हर जो मसीही है, हालेलुया, हर मसीही के अंदर एक बाहरी मनुष्यत्व है, एक भीतरी मनुष्यत्व है। दोनों मनुष्यत्व का यहाँ पर बात किया गया है, एक बाहरी एक भीतरी। हालेलुया। इन दोनों के बारे में हम सीखेंगे। और मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप जानोगे कि ये असल में दोनों में कैसे काम करता है हमारे जीवन में, तो आप बड़ा छुटकारा अपने जीवन में ले सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मिक बातें क्या है, शारीरिक बातें क्या है। हालेलुया। क्यों हम आज तक इन सब चीज़ों में फंसे हैं। तो आज मैं बात करूँ कि बाहरी मनुष्यत्व, तो हर मसीह का, जैसे मैंने कहा, दो मनुष्यत्व, एक बाहरी एक भीतरी मनुष्यत्व। बाहरी मनुष्यत्व का मतलब है ये जो बाहरी रूप, बाहरी, ये जो बाहर जो दिखाई दे रहा है, बाहरी मनुष्यत्व हमारा शरीर और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो है, आँख, कान, नाक, त्वचा, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और हमारा बाहरी जो शरीर है, ये जो दिखाई देता है, दुनिया वालों को दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई देता है, ये बाहरी मनुष्यत्व, इसको हम बोलते हैं बाहरी मनुष्यत्व। हालेलुया। अब ये बाहरी मनुष्यत्व हमें क्यों दिया गया है, क्यों ऐसा हमको, क्यों ये मिला है, शरीर क्यों मिला है, 5 ज्ञानेंद्रियां क्यों मिली है, क्या हमने कभी सोचा? इसका मकसद क्या है असल में? इसका मकसद ये है कि परमेश्वर ने हमको ये इसलिए दिया है कि ताकि ये दुनिया में हम काम कर सके। ये दुनिया में तभी हम काम कर सकते हैं जब हमारे पास ये शरीर है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हालेलुया। इसीलिए देखो, जब इंसान चला जाता है, मर जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो शरीर तो उसका यहीं पर है, लेकिन उसकी आत्मा निकल गई। जैसी आत्मा निकल गई, ये शरीर इस दुनिया में कोई काम का नहीं है। हालेलुया। तो हमारी आत्मा का घर है हमारा शरीर, इसी में हमारी आत्मा रहती है। और हम इस शरीर के द्वारा इस दुनिया में काम कर सके, दुनिया में रह सके, दुनिया में काम कर सके, इसलिए हमको परमेश्वर ने शरीर और ज्ञानेंद्रियां दिया है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम होती क्या है कि ये शरीर और ये ज्ञानेंद्रियां हम पर प्रभुता करने लगी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैसे, वो मैं सिखाऊंगी। तो बस अभी इतना समझना है कि बाहरी मनुष्यत्व, यानी ये जो हम बाहरी देख सकते, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और जो हमारा शरीर है, जिससे हम इस दुनिया में काम कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारा बाहरी मनुष्यत्व बहुत ज़रूरी है। अगर हमको इस धरती पर काम करना है तो हमारा बाहरी मनुष्यत्व ज़रूरी है। इसीलिए यीशु मसीह शरीर में होकर आए, ताकि वो इस धरती पर काम कर सके। उन्होंने बाहरी मनुष्यत्व एक धारण किया, शरीर धारण किया, ताकि इस धरती पर काम कर सके। तो हमारा शरीर गलत नहीं है, हमारा शरीर सही है। इसका देखभाल करना है, इसको खिलाना पिलाना है। हालेलुया, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बाहरी मनुष्यत्व को हम खिलाते पिलाते हैं। हालेलुया। कितने लोग आप में से खाना खाते हैं, पानी पीते हैं? अगर कोई ऐसा है जो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, तो वो बता सकता है कमेंट में कि नहीं, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इस बाहरी मनुष्यत्व को आपको अगर बनाना है, इसको संभालना है, तो इसको कुछ खाने, कुछ खिलाने और कुछ पिलाने, पानी पिलाने की ज़रूरत है, ताकि ये तंदुरुस्त बने, ये ग्रो कर सके। हालेलुया। तो हम इसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, पौष्टिक चीज़ें देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने बाहरी मनुष्यत्व के लिए करते हैं। हालेलुया। तो इस बाहरी मनुष्यत्व को हम 2 तरह से खिला सकते हैं। हालेलुया। एक तो शारीरिक खाना जो हम खाते हैं, हमारा जो भी खाना हम खाते हैं, पानी पीते हैं, एक तो शारीरिक रीति से हम खिलाते हैं, और एक हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से खिलाते हैं इसको। हालेलुया। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत करते हैं। थैंक यू जीसस। जैसे हम खाना पानी के द्वारा मजबूत करते हैं अपने शरीर को, उसी रीति से 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी हम अपने इस बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत करते हैं। जब मैं बात करूँ बाहरी मनुष्यत्व की, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक फ्लैश, एक बॉडी। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं सिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा बहुत बड़ा। बस इतना आप समझ लो कि सिर्फ बाहरी मनुष्यत्व की मैं बात करूँ, जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं 2 तरीके से खिला सकती हूँ। एक तो शारीरिक खाना जो मैं खिलाती हूँ,
और एक 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस दुनिया में रहकर मैं जो इसको खिला रही हूँ। हालेलुया। तो इसको जो हम खाना खिलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सब खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सब चीज़ें हम इसको सही करते हैं, हमको करना है, इसका केयर करना है। हालेलुया। बट इस दुनिया में रहकर जो हम अभिलाषाओं के द्वारा जो अंदर लेते हैं, खिलाते हैं इसको, वो चीज़ें गलत है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम टीवी में बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गंदी गंदी पिक्चर्स देखते हैं, गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं। हालेलुया। गंदी चुगली, निंदा, बुराई, ये सब सुनते हैं अपने कानों से। हालेलुया। अपने मुंह से गलत गलत बातें बकते हैं, बुरी बातें बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही है? हमारे बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रही है सारी चीज़ें। हालेलुया। हमारे बाहरी मनुष्यत्व में जा रही है, हमारे बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रही है चीज़ें। और आप सोचो कि हम इतने इतने सालों से अविश्वासी थे। कोई 30 साल के बाद प्रभु में आता है, कोई 40 साल के बाद आता है। सोचो 30 साल 40 साल हम क्या करते हैं? हम अपने सिर्फ बाहरी मनुष्यत्व को खिला पिला रहे हैं। आज दुनिया वाले वही कर रहे हैं, वो सिर्फ ये शरीर पे, ये बाहरी मनुष्यत्व पे ध्यान दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, ये सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। और उनको आत्मा का कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास मीन्स उनकी आत्मा परमेश्वर से बिल्कुल जुड़ी नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। तो उनको कुछ आत्मा का ख्याल ही नहीं हो, सिर्फ जो कुछ भी कर रहे हैं इसी शरीर में बाहरी मनुष्यत्व के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए हम अब मसीह यीशु में हम जिंदा लोग हैं, हम जीवित लोग हैं, हम परमेश्वर के लिए जीवित है। अब हमारे पिता से रिश्ता, हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है। हालेलुया। तो मैं जैसे बोल रही थी कि हम 30-40 के बाद प्रभु में आते हैं, तो इतने इतने सालों तक हम पूरा अपना जो फोकस है हमारा, वो बाहरी मनुष्यत्व पे रहता है। हम बाहरी मनुष्यत्व, हम खिलाते पिलाते, खाना खिलाते, सब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, और टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, गंदी गालियाँ सुनते हैं, गंदी गालियाँ बोलते हैं, कान से निंदा, चुगली, बुराई, दुनिया की बातें, ये सारी चीज़ें सुनते हैं, आँखों से गंदी चीज़ें देखते रहते हैं। हालेलुया। तो इतनी सारी चीज़ें जा कहाँ रही हैं? इतने सालों से हमने जो ट्रेनिंग लिया है, वो बाहरी मनुष्यत्व को ट्रेनिंग दिया है। हालेलुया। ये सारी चीज़ें हमारी बाहरी मनुष्यत्व को, हमारी बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत करती गई हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मेरा ये टॉपिक का जो भी आज का टॉपिक था, ये सिर्फ इसीलिए, यही चीज़ है, समझाना चाहती हूँ कि ये हमारा बाहरी मनुष्यत्व है जो दिखाई देता है, जो हमारा शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, और इसको हम 2 तरह से खिलाते हैं। एक तो हम जो शरीर को खाना खिलाते हैं, जो खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, वो चीज़ है, वो सही है। हमें ज़्यादा ओवर नहीं खिलाना है, ओवर नहीं सुलाना है, जितना ज़रूरी है वो करना है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका केयर करना है। दूसरा चीज़ जो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसको खिलाते हैं, गलत गलत चीज़ें, व्यभिचार, हालेलुया, गंदी बातें, चुगली, बुराई, निंदा, झगड़ा, लड़ाई, द्वेष, कड़वाहट, जलन, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो इसको अपने अंदर लेते हैं। तो ये 2 चीज़ों से हमारा बाहरी मनुष्यत्व मजबूत होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा बाहरी मनुष्यत्व मजबूत होता है। तो कितने अभी हम विश्वासी ऐसे हैं जो इतने इतने सालों के बाद विश्वासी बने, तब तक तो हम अपने बाहरी मनुष्यत्व के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे। लेकिन विश्वासी बनने के बाद भी हमें ये चीज़ पता नहीं है कि बाहरी मनुष्यत्व क्या है, भीतरी मनुष्यत्व क्या है, दोनों का हमारे जीवन में क्या इन दोनों का मतलब है, मकसद है, हमें नहीं पता। तो आज भी हम वही कर रहे हैं, अपने बाहरी मनुष्यत्व पे पूरा फोकस कर रहे हैं, इसको खिला पिला रहे हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन में पूरी तरह से निराशा में हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जो खिला रहे हैं इसको, हमको लगता है टीवी में हमने सीरियल देख लिया तो क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बोल रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, जो भी सीरियल्स देखते हो आप, अगर आप टीवी में गंदी मूवीज़ देखते हो, सीरियल देखते हो, वो बिल्कुल आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जाकर आपके पूरे अंदर को ख़राब कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मत्ती की पत्री में यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मन में भरा है वो मुँह पे आएगा। हालेलुया। भला मनुष्य जो है वो अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। इसका मतलब क्या है? हम अंदर एक भंडार भर रहे हैं, या तो भली बातों का भंडार भर रहे हैं या तो बुरी बातों का भंडार भर रहे हैं। ये सब गंदी चीज़ें देखकर, व्यभिचार की चीज़ें देखकर, झगड़े की चीज़ें देखकर, अशांति की चीज़ें देखकर हम क्या कर रहे हैं? अपने मन को बुरे भंडार से भर रहे हैं, बुरी बातों से भर रहे हैं। और हमारे अंदर से आएगा क्या? फिर बुरी बातें ही आएगी, अच्छी बातें नहीं आएगी। इसलिए हमको
बहुत सावधान रहना है जब हम ये सारी चीज़ें सीरियल, मूवीज़, पिक्चर्स गंदी, गलत दोस्तों के साथ बैठना, उनकी गंदी गंदी बातें सुनना, चुगली, निंदा, बुराई, ये सब सुनते हैं, ये सब देखते हैं, ये सब चीज़ों का बहुत हमारे अंदर इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे हम अपने बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रहे हैं और भीतरी मनुष्यत्व को कमज़ोर बना रहे हैं। हालेलुया, जहाँ से जीवन आने वाला है। हालेलुया। और हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो है ये इसको परमेश्वर की बातें पसंद नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में रहता है। इसको दुनियादारी की बातें पसंद है, दुनिया की चीज़ें इसको अच्छी लगती है। दुनिया में घूमना फिरना, व्यभिचार करना, गंदे काम करना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, बैर करना, निंदा करना, चुगली करना, ये सारी चीज़ें इस बाहरी मनुष्यत्व को पसंद आती है। वो बाहरी मनुष्यत्व करना चाहता है। इसको परमेश्वर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जब हम अपने बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रहे हैं, अपना भीतरी मनुष्यत्व कमज़ोर कर रहे हैं, तो हमको परमेश्वर की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, हमको दुनिया की चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम एक और वचन देखेंगे, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय। वहाँ पर भी पौलुस प्रेरित ने क्या कहा है, इस शरीर के बारे में कहा है, बाहरी मनुष्यत्व के जो काम है उसके बारे में कहा है। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 19वां वचन, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। तो ये सब हम देख रहे हैं कि ये सब शरीर के काम हैं। हालेलुया। तो जब हम अपने बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रहे हैं, तो हम इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम ये सब कामों को अपने जीवन से बढ़ावा देते हैं। ये सब काम हमारे जीवन से दिखेंगे। जब हम व्यभिचार की चीज़ें देखेंगे, गंदी मूवीज़ देखेंगे, तो हमारे अंदर से क्या आएगा, व्यभिचार आएगा। हालेलुया। जब हम अपने आजू बाजू में लोगों के लिए मिस, या हम टीवी में देखते हैं कड़वाहट की चीज़ें, झगड़ा की चीज़ें देख रहे हैं, लड़ाई की चीज़ें देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें भी हर जगह लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं। ये सारी बातें हम जब देखते हैं, सुनते हैं, तो ये कहाँ इफ़ेक्ट हो रहा है, हम में भी फिर वही होने लगता है। हम भी झगड़ा लड़ाई करना चाहते हैं लोगों से। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बाहरी मनुष्य को जो खिला रहे हैं, वही हमारे बाहरी मनुष्य तो हमको दे रहा है। वही काम हमारे जीवन में हो रहे हैं। हम वही व्यभिचार में फंसे हैं, निंदा, चुगली, बुराई में फंसे हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो शरीर है उस पर, जो लोग शरीर की रीति पे चलते हैं, वो परमेश्वर से बैर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से बैर करना है शारीरिक रीति पर चलना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कई जगह पे हमको बताता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सब चीज़ों से हमको क्या करना है, दूर रहना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज की टीचिंग आपको समझ में आई है। ये टीचिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना समझना था कि बाहरी मनुष्यत्व क्या है। बाहरी मनुष्यत्व वो है जो हमको दिखाई दे रहा है। ये जो शरीर, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ जिसके द्वारा हम इस दुनिया से कांटेक्ट करते हैं, ये बाहरी मनुष्यत्व है। इसको हम 2 तरीके से खिलाते पिलाते हैं। एक तो जो हम शारीरिक खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। एक जो हम टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा, इस दुनिया में रहकर जो अपने अंदर चीज़ें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लेते हैं। हालेलुया। गंदी गंदी चीज़ें वो सब लेते हैं। इस 2 तरह से खिलाकर हम इस बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और नेक्स्ट इसमें वीडियो में हम देखेंगे कि भीतरी मनुष्यत्व क्या है, और उसको भी कुछ खिलाना, कुछ खाने की ज़रूरत है, कुछ पीने की ज़रूरत है उसको मजबूत बनाने के लिए। जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में जो बनाया था, आपको बताया था कि जिस तरह से चीज़ें शरीर में, उसी तरह से आत्मा में भी हैं, तो उसको भी ज़रूरत है। तो हम देखेंगे कि क्या है उसका खाना पीना, और फिर हम इन दोनों में कनेक्शन क्या है, हम क्यों ये सीख रहे हैं, इन दोनों में क्या कनेक्शन, क्या रिलेशन है, और किस तरह से हम अपने मसीही जीवन में जैवन से भी बढ़कर जी सकते हैं। ये दोनों को समझकर हम जी सकते हैं कि कैसे हमको जीना। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको एक टीचिंग समझ में आई। आप फिर से ये वचन पढ़ना बाइबल में, अपने पहला इस जो भी मैंने वचन सिखाया, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ना आप ध्यान से,
और गलातियों की पत्री 5वां अध्याय पढ़ना, 19वां वचन। तो ये वचन पढ़ना, मनन करना, और नेक्स्ट टाइम हम फिर से वीडियो में मिलेंगे और आगे के इस वचन में जो भीतरी मनुष्य थे उसके बारे में बात करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जैसे हम ये टीचिंग सीख रहे हैं, हम सब की आंखें खोल दीजिए पवित्र आत्मा। हम सब से बात करिए पवित्र आत्मा कि हम असल में कौन है और हम इस धरती पर क्यों भेजे गए और हम कर क्या रहे पवित्र आत्मा। और हम परमेश्वर पिता, जो मकसद से आपने भेजा है वो मकसद को पूरा कर सके, हम आगे बढ़ सके, अपने मसीही जीवन में जयवंत होकर जी सके परमेश्वर पिता, जिसके लिए आपने इतना बड़ा बलिदान चुकाया यीशु। आपने अपनी जान तक दे दी प्रभु, ताकि हम इस जीवन में बहुतायत से जिए। आपका वचन कहता है कि आप आए ताकि हम जीवन जिए और बहुतायत से जीवन पाएँ। प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु कि इन टीचिंग्स के द्वारा आप हमारी आंखों को खोल रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आशीष करते। खुदावन परमेश्वर, हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर, और हर एक आपके वचन को जानने पाए, गहराई से समझने पाए, और हर एक छुटकारा पा सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता। धन्यवाद करती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस।